नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे करना है जो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में किया, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया हमने, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ ही फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, राइट। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। चलो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 12, 15 और 21। 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ तो 12 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 6 12, फिर 2 से जा रहा है हमारा 3 बार, और फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा क्या निकल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मैं 15 के निकालूंगा यहाँ पर, तो 15 के मेरा कितना निकलेगा, 3 5 15 और 5 एकम 5, 3 इंटू 5 निकलेगा, ठीक है। तो 3 इंटू 5। ऐसे ही मैं 21 के निकाल लेता हूँ यहाँ पर, 3 से जाएगा, 3 7 21, और फिर 7 से जाएगा 1 इंटू 7। क्लियर है। चलो भैया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है और एक एचसीएफ फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर। देखो 2 की पावर 2 यहाँ पर है, लेकिन 2 नीचे नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 2 यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 ही है, तो 3 की पावर 1 लेंगे। यहाँ 5 है लेकिन ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो 5 को भी लेंगे, और 7 यहाँ पर है लेकिन ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो 7 की पावर 1 भी लेंगे, ठीक है, एलसीएम के लिए। तो 2 की पावर 2 होता है 4, 3 इंटू 5 इंटू में 7, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा हमारा, 5 3 15, 15 चौक 60, और 60 इंटू 7 420। क्लियर है बात, कितना आ रहा है हमारा, 420। अब एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ क्या आएगा, तो ऐसे बताया था ऊपर नीचे दोनों में होना चाहिए और लोवेस्ट पावर। देखो यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर अगर आप देखो इसके, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ठीक है, यहाँ 2 की पावर 2 है लेकिन नीचे नहीं है, तो 2 को हम लेंगे नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 यहाँ पर भी है, सब जगह 3 के 3 को लेना होगा, तो 3 की पावर 1 लेंगे, सब जगह 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, ठीक है। 5 को लेंगे क्या, नहीं, ऊपर नीचे नहीं है, 7 को भी नहीं लेंगे, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, ठीक है, 3 आ गया। तो एलसीएम हमने निकाल दिया इसका 420, और एचसीएफ हमने निकाल दिया 3, दोनों हमने यहाँ पर निकाल दिए। चलिए 17, 23 एंड 29, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो 17 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब देखो 17 जो है ना, वो प्राइम नंबर है। जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं, 17 है, 23 है, 29 है, ये अगर आप देख रहे हो तो ये प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स के अगर फैक्टर्स आप निकालोगे, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद की टेबल में आते हैं और एक 1 से डिविजिबल होते हैं। तो इनके अगर फैक्टर्स आप निकालोगे तो ये निकलेंगे 1 और 17 ओनली, 1 इंटू 17। ऐसे 23 का भी 1 इंटू 23, ऐसे 29 का भी 1 इंटू 29, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर। अब एलसीएम निकालता हूँ, सोचिए इनका एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ, तो एलसीएम में मेरा 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, 29 भी आएगा, सारे के सारे नंबर्स आएंगे। तो मेरे को 17, 23 और 29। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सीखने को मिलेगी, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। और एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा, तो एचसीएफ देखो यहाँ पे आ रहा है सिर्फ 1 के अलावा, तो 1 हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, सब जगह आ रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, 1। तो एक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगी कि प्राइम नंबर्स अगर दिए हुए हो और प्राइम नंबर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो, तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर्स का एलसीएम होता है प्रोडक्ट, ठीक है। उन नंबर क्या होगा वहां पर एलसीएम, जैसा कि यहाँ पर देखो 17, 23 और 29 का एलसीएम था, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 हमने कर दिया यहाँ पर। अब 17, 23 और 29 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। तो 23 को पहले तो मैं 17 से कर लेता हूँ, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 और 5 हमारा कितना होता है, तो 391 तो हमारा ये आ रहा है। और 29 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार, 29 से कर लेता हूँ, 29 एकम 29, ठीक है। 29 नाम कितना होता है, एक बार यहाँ कर लेता हूँ, 90 90 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261, 200 तरीके से कैलकुलेशन करिए आपको। 29 दूना 58, 29 या 87, 87 और 26 कर लेते हैं, 6 6 12 13, 8 9 10 11, 113, तो 11,339 यहाँ पर हमारा आ रहा है, ठीक है। ये क्या है इसका, एक तरह से हमारा एलसीएम है 17, 23 और 29 का। क्लियर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट, इसको हटा देता हूं मैं।
एलसीएम एचसीएफ हमने दोनों फाइंड कर लिए। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 29। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं, यहाँ पर 8 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ तो 2 की पावर 3 निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 निकलेगा। ऐसे ही मैं 9 के निकालता हूँ तो 9 का 3 की पावर 3 इंटू 3, और 29 का अगर निकालता हूँ तो 29 तो प्राइम नंबर है तो 29 ही निकलेगा। क्लियर? 29 है या 25 है? सॉरी 29 नहीं है, ये 25 है, यहाँ पर गलती हो जाती है अभी, 25 है ये। तो एक सेकेंड, 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एलसीएम निकालेंगे अगर, तो एलसीएम के लिए क्या होता है हमारा हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 3 ही हाईएस्ट है यहाँ पर, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 ही हाईएस्ट है यहाँ पर, और 5 में 5 की पावर 2 ही हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट ले लेते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 9 और 25, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 25 8 जा होता है हमारा 200, 200 इंटू 9 कितना होगा? 1800, तो यहाँ पर 1800 एलसीएम आएगा। ठीक है, चलो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए सब में कॉमन आना चाहिए, तो देखो 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 3 ऊपर है, 3 यहाँ है तो ऊपर नीचे कहीं नहीं है, 5 यहाँ है तो कहीं नहीं है, तो इनका एक कॉमन तो 1 तो आ ही रहा है। मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें इस वाले में, तो यहाँ पर 1 तो आ ही रहा है। इसका मतलब है कि इनका एचसीएफ क्या आएगा? जिनका कोई कॉमन नहीं हो, जिनका कोई फैक्टर नहीं होगा कॉमन, अगर कोई नहीं आ रहा है तो वहाँ पर एचसीएफ क्या होगा? वहाँ पर 1 होगा। 1 कॉमन होता है सब जगह, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ पर 1 एचसीएफ आएगा। क्लियर है?